तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर पर बात करते हैं। यह लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्रीवियस लेक्चर को देख चुके हैं। बीच में यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए। तो आइए मैं बात करता हूँ। अभी प्रीवियस लेक्चर 5 में क्या हम लोग पढ़ रहे थे? कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या स्टार्ट किए थे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अभी हम लोग जस्ट इस लेक्चर में एंड किए हैं। क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों? इसमें हम पढ़े थे हैबिट या रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, और इसमें हम क्या पढ़े थे दोस्तों? कोटेशन। ये सारे चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कुछ हम कीवर्ड बताए थे, जो कीवर्ड यदि सेंटेंस के अंदर आता है तो समझेंगे कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है। वहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। आइए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोग पहले पढ़े होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसे बोलते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, ऐसे ये सब चीज़ भूल जाइए। ये सब 5th क्लास 4th क्लास के बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कुछ अलग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसे बोलते हैं वैसा एक्शन जो बोलते समय क्या हो रहा हो, ठीक है दोस्तों, बोलते समय हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइए हम बात करते हैं कुछ आगे, इसमें कितने पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे लाइव एक्शन। लाइव एक्शन। सर, लाइव एक्शन क्या होता है? तो लाइव एक्शन हम बोल सकते हैं वैसा एक्शन जो बोलते समय हो रहा हो। लाइव एक्शन उसी को ना बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं अभी क्रिकेट लाइव चल रहा है, यानी कि क्रिकेट हो रहा होता है। समझ गए लाइव एक्शन? तो देखिए, कुछ कीवर्ड होता है जो लाइव एक्शन को इंडिकेट करता है, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो आइए, क्या कीवर्ड होता है दोस्तों? मैं कीवर्ड की यदि बात करूं तो वह कीवर्ड होता है जैसे राइट नाउ, अभी अभी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं नाउ, नेक्स्ट बात करूं करेंटली, नेक्स्ट प्रेजेंटली। ये सब क्या है? ये सब वर्ड जो है ना, ये एक्शन को दिखाता है कि एक्शन अभी हो रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस कीवर्ड से हम समझेंगे, या जो कीवर्ड किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आता है तो हम समझेंगे वह सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो देखिए, यदि एग्जांपल का मैं बात करूं, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल की मैं बात करूं, मैं बोल सकता हूं राहुल इज वॉचिंग टेलीविजन टीवी नाउ। क्या आ गया दोस्तों? नाउ आ गया। तो क्या बोलेंगे? ये जो टेंस है, ये सेंटेंस है, क्या चीज़ का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो हो गया राहुल इज वॉचिंग टीवी नाउ, ठीक है दोस्तों। यदि और मैं बात करूं आप लोगों को, तो हो जाएगा यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बोल सकता हूँ मोनू इज
वेटिंग फॉर यू, मोनू इज वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है दोस्तों, मोनू इज वेटिंग एट दिस टाइम। इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, राइट नाउ हो गया, नाउ हो गया, एट दिस टाइम हो गया। कितने कीवर्ड हो गए दोस्तों? राइट नाउ, नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, प्रेजेंटली। ये सब क्या चीज़ को डिनोट करता है? कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करता है। तो देखिए दोस्तों, राहुल इज वेटिंग टीवी नाउ, नाउ आ गया, यानी कि टेंस जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेट वॉचिंग क्या किया दोस्तों? वॉचिंग। मोनू इज वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम, क्या है दोस्तों? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस का है, तो कंटिन्यूअस का यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया। चलिए, आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट को देख लिया, आइए सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखिए, इस सेकंड की हम बात करें दोस्तों, तो सेकंड को बोलते हैं पैरेलल एक्शन। क्या होता है सर, या पैरेलल एक्शन क्या होता है? तो पैरेलल एक्शन उसे बोलते हैं जो बोलते समय नहीं हो रहा हो। जैसे वैसा एक्शन, वैसा एक्शन जो बोलते समय नहीं हो रहा हो, वैसा एक्शन जो बोलते समय नहीं हो रहा हो। सर इसका भी कुछ कीवर्ड बता दीजिए ना। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ इसका कीवर्ड आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ नाउ अ डेज, बोल सकता हूँ दोस्तों, नाउ अ डेज, या दिस डेज बोल सकता हूँ दोस्तों। ये सब क्या है? ये जो है ना, ये सब वर्ड क्या दिसना, आजकल वह अच्छा पढ़ाई कर रहा है, आजकल वह अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है, आजकल कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्शन, वैसा एक्शन जो बोलते समय नहीं हो रहा हो। तो आइए हम इस पर कुछ बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया, यहाँ पे मैं बोल दिया दोस्तों कि यहाँ पे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे राहुल इज वर्किंग, राहुल इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, राहुल इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। राहुल एक प्रोजेक्ट पर आजकल काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कितने कीवर्ड को देखा यहाँ पे? कुछ कीवर्ड में बताया था लाइव एक्शन में, राइट नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, प्रेजेंटली। ठीक है, जैसे आप कहीं कॉल करते हैं तो बोलता है द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी नाउ। क्या बोलते हैं? द कस्टमर यू ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी नाउ। करेंटली तो ट्राइंग क्या होता है? जिस व्यक्ति को आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी किसी दूसरे नंबर पे व्यस्त है, बोलता है कि नहीं? तो यही देखिए, अब पैरेलल एक्शन में मैंने बात किया नाउ अ डेज, दिस डेज, तो राहुल इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नाउ अ डेज। आया कि नहीं समझ में दोस्तों पैरेलल एक्शन? आइए अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज़ होते हैं, उस पर मैं बात करता हूँ। आइए, यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया, 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा, लाइव एक्शन, पैरेलल एक्शन। नेक्स्ट मैं थोड़ा इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। चलिए, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसके पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सम वर्ड्स
which is not used in continuous टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस या आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस कहना अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, कॉन्टिन्यूस में मतलब आईएनजी कॉन्टिन्यूस बोलेंगे या आईएनजी फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो वर्ड होता क्या है, आइए मैं उस पर आप लोगों से बात करता हूँ। तो आइए दोस्तों उस वर्ड को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो वर्ड होता क्या है, उसके बाद आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, यह कुछ वर्ड है जिसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या है वर्ड, देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए सेंस से रिलेटेड जितने भी वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ सी, टच, स्मेल, तो आइए दोस्तों, ये रही कुछ वर्ड जिसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कौन सी वर्ड है दोस्तों, देखिए जैसे सेंस से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, जैसे कि सी, टच, स्मेल, फीलिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, लव, हेट, लाइक, पोजेशन जो अधिकार बताता हो, जैसे हैव, ऑन, अपीयरेंस जो मतलब कुछ प्रतीत होता हुआ बताता हो, जैसे लुक, सिम, और कुछ ऐसे वर्ड है देखिए जैसे बिलोंग हो गया, कास्ट हो गया, कंसीडर, कन्वाइंस, अपीयर, कंटेन, वांट, कंसिस्ट, ये सारे वर्ड को हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आईएनजी फॉर्म में इस वर्ड को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहीं पे हम डायरेक्ट कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख दिया। तो आइए एग्जांपल के थ्रू कुछ बात करते हैं। देखिए यह एग्जांपल है कि ही इज़ ओनिंग अ कार। क्या दोस्तों, ओनिंग, अभी क्या है, पोजीशन बता रहा है, ऑन। मैं क्या बोला, इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे ओनिंग हो ना होकर के क्या होगा, ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑन्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन्स। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ही ऑन्स अ कार। नेक्स्ट देखिए, दिस हाउस इज बिलोंगिंग। क्या आ गया दोस्तों, बिलोंगिंग। मैंने क्या बोला, बिलोंग को कभी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज बिलोंग्स। बिलोंग, तो इज नहीं आएगा यहाँ पे, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग, दो स्टैंडिंग हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, मैं एक आदमी को वहाँ खड़ा हुआ देख रहा हूँ। देखो आई एम सीइंग, क्या है दोस्तों, सीइंग। मैंने कहा अपीयरेंस, कोई चीज़ दिखता हुआ, सीइंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सीइंग क्यों लगाया दोस्तों, यहाँ पे सीइंग क्यों लगेगा, सी में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सी, क्या है दोस्तों, आई सी। तो यहाँ पे एम नहीं रहेगा, तो आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट देखिए, रवि इज रिस्पेक्टिंग हिज टीचर। देखिए इसमें मैंने रिस्पेक्टिंग नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप याद रखेंगे कि रिस्पेक्ट जो वर्ड होता है उसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए, राम इज रिस्पेक्टिंग ना होकर के राम, तो इज भी यहाँ पर नहीं रहेगा, तो हो जाएगा राम रेस्पेक्ट, राम रेस्पेक्ट हिज टीचर, राम रेस्पेक्ट्स हिज टीचर। देखिए, दे आर बिलीविंग, क्या है दोस्तों, बिलीव, बिल्कुल भी नहीं इसमें लिखे होंगे हम, नहीं इसमें याद रखना, बिलीव को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो क्या है दोस्तों, दे आर बिलीविंग, तो बिलीविंग ना करके क्या हो जाएगा, बिलीव, बिलीव आर नहीं रहेगा, तो दे बिलीव इन अस। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों ने इस वर्ड को समझा कि इस टाइप के वर्ड को हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़
नहीं करते हैं। तो आइए कुछ आप लोगों को मैं फिर आपको बताता हूँ, कुछ और भी ऐसे वर्ड हैं जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। वो कौन सी वर्ड है, आइए उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ हैव, क्या चीज़ का दोस्तों, हैव। हैव यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, हैव। क्या सर हैव को हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं? तो आइए मैं बात करता हूँ। देखिए हैव का यूज जब यहाँ पे रिलेशन बताता हो या पोजीशन बताता हो। हैव का यूज यदि ड्रिंकिंग, ईटिंग, इंजॉइंग में यूज हो। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि हैव का यूज ड्रिंकिंग में हो, यानी कुछ पीने योग्य में यूज हुआ हो, या ईटिंग में यूज हुआ हो, इंजॉइंग में यूज हुआ हो, और हैव का यूज जैसे रिलेशन हो गया, पोजेशन हो गया, या एक और हम यहाँ पे ले सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड हो। क्या चीज़ है दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड। देखिए, तो जब रिलेशन बताता हो, पोजेशन बताता हो, या हेल्थ बताता हो, तो हम हैव को इंडेफिनिट फॉर्म में यूज़ करेंगे दोस्तों, इंडेफिनिट फॉर्म में यूज़ करेंगे। यदि दोस्तों, यदि हैव का यूज ड्रिंकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, इंजॉइंग के लिए यूज़ किया गया हो, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करेंगे। कैसे सर, कुछ एग्जांपल देकर समझाइए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को लिखता हूँ और आप एग्जांपल को समझेंगे अच्छा से। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही कुछ एग्जांपल इस पे बेस्ड। तो आइए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, हैव यदि रिलेशन, पोजेशन, हेल्थ बताया तो उसे इंडेफिनिट में रखेंगे, या ड्रिंकिंग, ईटिंग, इंजॉइंग से रिलेटेड जो बताए उसे हम कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो आइए इस एग्जांपल पे हम बात करते हैं। क्या एग्जांपल बोल रहा है, आई हैव या एम हैविंग अ कार। क्या बता रहा है कि मेरे पास एक कार है। क्या बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन नहीं बता रहा है, अधिकार को नहीं बता रहा है, तो क्या में रखेंगे, इसको इंडेफिनिट में रखेंगे। तो एम हैविंग ना होकर के होगा आई हैव अ कार। आया कि नहीं समझ में दोस्तों? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ही हैज़ इज़ हैविंग लंच इन द होटल। क्या है दोस्तों, खाने से रिलेटेड बात हो रही है कि नहीं? जब खाने से रिलेटेड बात हो रही है तो क्या चीज़ में रखेंगे दोस्तों, हम कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो यहाँ पे हैज़ ना होकर के हो जाएगा ही इज़ हैविंग लंच इन द होटल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। These girls have या आर हैविंग एंजॉय इन द पार्क। क्या है दोस्तों, इंजॉय से रिलेटेड बात हो रही है कि नहीं? तो क्या चीज़ में रखेंगे, हम कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। तो दिस गर्ल्स हैव ना होकर होगा दिस गर्ल्स आर हैविंग एंजॉय इन द पार्क। नेक्स्ट, दे हैव या आर हैविंग 3 सिस्टर। क्या बता रहा है जी, रिलेशन बता रहा है कि नहीं, कि उनके कितने सिस्टर हैं, 3 सिस्टर है। रिलेशन को बता रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यूअस में रखेंगे यहाँ पे, तो सॉरी इंडेफिनिट में रखेंगे। तो कंटिन्यूअस को यहाँ से हटाएंगे, दे हैव 3 सिस्टर्स। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे अच्छा से। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं। आई हैव एम हैविंग अ हेडेक। हेडेक क्या होता है दोस्तों, सर दर्द होता है। तो क्या हेल्थ से रिलेटेड बात बोल रहा है कि नहीं? तो हेल्थ से रिलेटेड जब बात हो रहा है तो हम क्या चीज़ में रखेंगे दोस्तों, इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे एम हैविंग होकर ना होकर के हो जाएगा आई हैव अ हेडेक। तो आइए दोस्तों, आप समझे कि नहीं इसको अच्छा से? आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छा से देखे होंगे। तो आइए कुछ ऐसे दो और वर्ड हैं जिसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ स्मेल की। क्या चीज़ का दोस्तों, अभी मैंने बात किया हैव का, अब हम बात करते हैं स्मेल की। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना स्मेल, स्मेलिंग, तो अभी उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों
तो यही दोस्तों कुछ और ऐसे वर्ड हैं जिसको हम कंटिन्यूअस में और इंडेफिनिट में कैसे यूज करते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्मेल, स्मेल के पहले यदि नॉन लिविंग थिंग्स हो, आप समझते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम यदि वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव क्या सर, तो पॉजिटिव होता है जो अच्छा स्मेल आता है उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो खराब स्मेल आता है उसे हम नेगेटिव बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं दुर्गंध और सुगंध। तो दुर्गंध क्या हो गया, नेगेटिव, और सुगंध क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखिए, स्मेल के पहले क्या हो, नॉन लिविंग थिंग हो, यदि वो पॉजिटिव स्मेल हो तो हम स्मेल लिखेंगे, इंडेफिनिट में रखेंगे, यदि वो नेगेटिव स्मेल हो तो कंटिन्यूअस में रखेंगे। अभी हम एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्मेल के पहले यदि लिविंग हो तो हम स्मेल को कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं, इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फ्लावर इज, सबसे पहले क्या है, फ्लावर। फ्लावर क्या है दोस्तों, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग। देखिए, फ्लावर स्मेल्स इज स्मेलिंग स्वीट, क्या है दोस्तों, स्वीट, पॉजिटिव की बात हो रहा है यहाँ पे, अच्छा स्मेल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, स्मेल्स। तो फ्लावर इज स्मेलिंग ना होकर क्या हो जाएगा, स्मेल्स। देखिए, द डिश स्मेल्स इज स्मेलिंग ऑफुल, ऑफुल क्या होता है जी, मतलब जो खराब बदबू आता है उसे बोलते हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, द डिश, यहाँ पे देखिए क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग नाइस। परफ्यूम क्या है जी, नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग है, और क्या चीज़ का मतलब पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, स्मेल्स हो जाएगा, स्मेलिंग नहीं होगा। एक और वर्ड है हियर, 3 वर्ड हम लोगों ने सीखा है, हैव, स्मेल, हियर। तो हियर पे बात करूँ, देखिए हियर का जनरल सेंस में यदि हम यूज करते हैं तो सुनाई, सुनने के लिए, कैसे, देखिए जब हेयर का जनरल सेंस में यूज़ होता है तो हियर ही होगा, लेकिन यदि इसमें आईएनजी लग गया तो आईएनजी हियर में तब लगता है जब कोई बात कोर्ट से रिलेटेड हो या जज कुछ बात को बोलता हो। जैसे यहाँ पे देखिए, वी हियर आर हियरिंग द नॉइस, हम लोग क्लास में, या बोल सकते हैं हम लोग शोरगुल को सुन रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे जनरल सेंस है तो हियरिंग लगाएंगे, हियरिंग नहीं होगा। द जज हियर, देखिए दोस्तों जज से बात यहाँ पे आ गई, तो जज हियर्स इज हियरिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं होगा, तो द जज इज हियरिंग द आर्गूमेंट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ रहा था कंपेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग फर्स्ट लेक्चर 5 में पढ़े थे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग लेक्चर 6 में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट कंपेयर को, सेकंड कंपेयर को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो इस लेक्चर को हम लोग इस टॉपिक को हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद वाला लेक्चर कौन होगा दोस्तों, लेक्चर 7 में। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।